एवरीवन, आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी। जैसे हम लोग ने पिछले उसमें वीडियोस में हमने और भी टॉपिक्स कवर करे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स कर चुका है, हमने वुमेन्स हेल्थ पे भी किया है, वाटर किया है, एंड लास्ट टाइम हमने प्रोटीन्स किया था। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि फैट्स होते हैं क्या है। तो व्हाट आर फैट्स, एकदम एकदम बेसिक अगर हम जनरल उसमें देखा जाए तो फैट एक तो सबसे पहले कैसा न्यूट्रिएंट है जो हम अपने डाइट से लेते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था पिछले उसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि हमें वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो वैसे ही फैट भी हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब हम जब एकदम जनरल उसमें सुनते हैं या अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, तो सब लोग हमें यही बोलते हैं कि हमें फैट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम फैट खाते तो वो हमारी बॉडी में लग जाता है, अंदर हम मोटे हो जाते हैं। बट हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें जो फैट जो सजेस्ट किया जाता है वो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में सजेस्ट किया जाता है, जो हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम खाएंगे तो। बिकॉज हमारा फैट का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यही चीज मैंने सेकंड पॉइंट में ली है कि हमें कुछ अमाउंट में या सर्टेन क्वांटिटी में जो फैट्स है वो खाना जरूरी है। अगर हमने उससे ज्यादा खाया तो ऑब्वियसली वो हार्मफुल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों से हमें एनर्जी मिलती है, बट सबसे जो प्राइमरी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो वैसे ही जो फैट्स हैं ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एंड हम जब एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो बॉडी में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो जो कैलोरीज जो बर्न होती है वो पहले कार्बोहाइड्रेट की बर्न होती है, एंड देन उसके बाद जब वो खत्म हो जाता है, वो रिप्लेनिश होने लगता है, तो उसके बाद जो हमारे बॉडी में एक्सेस जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम जब सोर्सेज देखते हैं कि सोर्सेज क्या है फैट के, तो हेल्दी सोर्सेज जब देखेंगे तो हेल्दी सोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया हमारा प्लांट सोर्सेज एंड दूसरा हो गया एनिमल सोर्सेज। अब प्लांट सोर्सेज में इसमें है एवोकाडो है, वॉलनट्स है, अफ्रीकन मैंगो सीड्स है, कैशियो है, कोकोनट हो गया, सोयाबीन्स है, चिया सीड्स है, आलमंड्स है, हेजलनट, ये सब है। वेराज एनिमल सोर्सेज में हमारे पास सैल्मन है फिश में, फिर एग्स है, मिल्क है, और सार्डीन्स, योगर्ट, ये सब होते हैं। अब वेराज ये हमने देखे हेल्दी सोर्सेज, जहाँ पे हमने एनिमल एंड प्लांट दोनों देखे। तो वैसे इसमें हम अभी अनहेल्दी सोर्सेज देखेंगे, यानी कि मतलब वो सोर्सेज जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो एक तो हमारे डीप फ्राइड फूड्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, यानी कि कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है या कुछ भी है एंड बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर उसके बाद हम आते हैं टाइप्स पे, मतलब फैट्स के क्या क्या टाइप्स है। तो फैट्स बेसिकली जो है तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला टाइप है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस। सैचुरेटेड फैट को हमने फर्दर दो सब डिविजन में डिवाइड किया है। एक तो हो गया वेजिटेबल फैट एंड दूसरा हो गया एनिमल फैट। एंड अनसैचुरेटेड फैट को भी हमने फर्दर दो उसमें डिवाइड किया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट है और दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे डिफरेंस हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो इसमें जब कंपैरिजन करते हैं हम कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो सबसे पहले जो एकदम कॉमन डिफरेंस जो हम देख सकते हैं अपने आंखों से एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, यानी कि हमारा घी, ये सब जो है घी बटर, वो सब सैचुरेटेड है। एंड वेरएस अनसैचुरेटेड वो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, जैसे कि हम जो भी ऑयल्स यूज करते हैं कुकिंग के लिए, वो सब हमारा अनसैचुरेटेड में आएगा। अब जो मेन इनमें डिफरेंस है, एक तो सॉलिड, एक तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का उसका हो गया, एंड सेकंड इसका जो हेल्थ कंडीशन से मतलब क्या रिलेशन है, कैसे इफेक्ट करता है, वो हम देखते हैं। तो जो सैचुरेटेड होता है वो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि एलडीएल, जिसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से हमें ये पता चलता है कि वो एक ऐसा फैट है जिसमें प्रोटीन कम है। तो हमारे बॉडी में वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन कम है, वेराज उसमें फैट बहुत ज्यादा है। तो जब फैट बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से क्या होगा, हम जब उसका इंटेक ज्यादा करेंगे तो उसके वजह से हमारी जो हार्ट है, उसकी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक होने लगती है। हम जब भी ये सुनते हैं कि इसको हार्ट स्ट्रोक आ गया है, इसको हार्ट अटैक आ गया है, या इसको हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो एलडीएल है, यानी कि जो हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी एक लेयर बनने लगती है हार्ट के अराउंड, हार्ट की वॉल के अराउंड जब लेयर बनने लगती है, तो उसके वजह से वो इतनी नैरो हो जाती है कि वहां से ब्लड फ्लो बहुत मुश्किल से हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट पे प्रेशर आता है एंड हमें हार्ट अटैक आ सकता है। वेराज जो वो है अनसैचुरेटेड है, उसमें क्या होता है,
हम जब उसको वो फूड्स को खाते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी में जो एचडीएल है, यानी कि जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, मतलब ऐसा ऐसा कोलेस्ट्रॉल है वो जिसमें जो फैट है वो कम है और प्रोटीन ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम जब वो ज्यादा इंटेक करते हैं तो जो एलडीएल है, अगर एलडीएल हमारी बॉडी में ज्यादा है उस पॉइंट पे, तो हम जब एचडीएल ज्यादा कंट्रोल करेंगे ना, तो वो एलडीएल धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जब हम एचडीएल खाएंगे तो उसका एक बेनिफिट तो यही होगा कि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होने लगा है। एंड सेकेंडली जो हमारा हार्ट में जो लेयर्स जमी है, जो कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर्स जमी, जो ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे एंड हम इनडायरेक्टली अपने हार्ट डिसीजेस से बच सकते हैं। फिर इनके वजह से नॉट ओनली हार्ट डिसीज, बट एकदम जो मोस्ट कॉमन है वो हार्ट डिसीज ही होती है। हमारे पास बाकी और डिसीज भी हो सकती है, बिकॉज जब भी हम बोलते हैं कि कोई इंसान मोटा है, वो सिर्फ ओबेसिटी एक अलग वो नहीं है, वो पूरा अपने साथ एक अपना पूरा परिवार लेके आती है बीमारियों का। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो भी चीज है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है? अभी सैचुरेट का मैंने आपको बताया था कि सॉलिड है, तो सब जितनी भी सॉलिड चीजें हैं, जैसे हमारा बटर हो गया, रेड मीट हो गया, फुल फैट डेली डेयरी प्रोडक्ट्स। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वो हैं जिनमें मलाई बहुत ज्यादा होती है, क्रीम बहुत ज्यादा होती है, वो वाले दूध से जो बनती है। चीज है, योगर्ट है, और बेकरी फूड यानी कि जो प्रोसेस फूड मैंने आपको बताया था, एंड फ्राइड फूड। फिर अनसैचुरेटेड में हो गया हमारा ऑयल्स, जो हम वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिश से, और नट्स यानी कि आलमंड्स और जो भी कैश्यू नट्स, वो सब जो हम खाते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने आपको पीछे बताया था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस है, बट अभी हमने डिफरेंस देखा था सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अभी हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस नहीं बट सोर्सेज लिखे हैं, बट मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस देखा, तो अभी हम ट्रांस क्या क्या है। ट्रांस बेसिकली वो होते हैं जो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, यानी कि जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस बाहर हम खाने जाते हैं, बट बाहर हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों मिलेंगे, ट्रांस भी मिलेगा। अब ट्रांस कौन सा होगा? ट्रांस बेसिकली हमारे वो होंगे जो फास्ट फूड्स होते हैं, पानी पूरी है, केक्स है, और चॉकलेट है, डीप फ्राइड फूड्स हम बोलते हैं ना, हम समोसा, पाव भाजी, ये सब हमारा ट्रांस में आएगा, क्योंकि वो जो है वो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं। तो उसमें स्पेशली जो ऑयल यूज होता है वो पाम ऑयल होता है, और पाम ऑयल बहुत गंदा ऑयल है हमारी हेल्थ के लिए। वो एक बहुत बड़ा लीडिंग फैक्टर होता है हार्ट अटैक के लिए। तो मेन जो जितने भी हम बाहर की प्रोसेस चीजें खाते हैं वो सब ट्रांस फैट में जाता है। एंड वो एक ऐसा फैट है जिसको हमें मतलब अवॉइड नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए उसको। ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम कभी कभी बोलते हैं हम सैचुरेटेड थोड़ा खाना चाहिए हमें, बिकॉज वो हमारी बॉडी में जरूरी है ग्रोथ के लिए, और अनसैचुरेटेड तो हमें खाना ही है। बट ट्रांस में हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमें खाना चाहिए जरूरी है, बिकॉज वो इतना गंदा फैट है। क्योंकि हमें जो सैचुरेटेड फैट हम खाएंगे जब, तो उसमें धीरे 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 होगा अक्यूमुलेशन हमारे हार्ट में। बट ट्रांस फैट में इतनी पावर रहती है कि वो विद इन मंथ्स हमारे आर्टरी को पूरा ब्लॉक कर सकती है। तो वो बहुत एक रिस्की फैक्टर है हमारे हार्ट के लिए। तो हाँ, इसमें फैक्ट मतलब सोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहले हाँ, हमारा हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स है, और दूसरा फास्ट फूड्स है, फिर केक्स, पेस्ट्री, ये सब आ जाएगा, डीप फ्राइड फूड आ गया। और इसमें स्पेशली वो भी आ जाएंगे हम जो बहुत ज्यादा शुगर इंटेक जब करते हैं उसका। फिर सैचुरेटेड में वेजिटेबल फैट्स में, और कोकोनट है, पाम ऑयल सैचुरेटेड में भी आएगा एंड ट्रांस में भी आएगा, दोनों में आएगा। फिर जो वेजिटेबल फैट्स में वो है 3 in 1 एंड 2 in 1 बेवरेजेस। हम कभी कभी देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी और इसको एक साथ कंबाइन करा है, वो सब इसमें आएगा हमारा। एंड एनिमल फैट्स में भी आप पोल्ट्री की स्किन हो गई, फैटी मीट है, बटर है, घी, ये सब आएगा। फिर पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड टाइप्स हैं, तो पॉली में हमारा कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स है, एंड फिश जो ठंडे पानी में मिलती है हमें वो है। और मोनो अनसैचुरेटेड में हमारे पास ओलिव ऑयल, कैनोल ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडो, और ये सब है। अभी ओके, फंक्शंस। अब फैट्स के फंक्शन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सोचते हैं कि फैट्स हमें खाने नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मतलब ओबेसिटी को लीड करते हैं, बट नॉट दैट फंक्शन अभी इसके हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि हम जब भी न्यूट्रिएंट खाते हैं, तो उसका जो, जब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो धीरे वैसे हमारी ग्रोथ होती है। तो जब हम बोलते हैं कि सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ कुछ तो खाना चाहिए ना, जिससे कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो वो जो काम है वो फैट्स करते हैं। फैट्स वहां पे सेल के फंक्शन को, यानी कि जो सेल में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो सेल डिवीजन, जो सेल मल्टीप्लिकेशन, जो भी उसमें काम हो रहा है, जो भी एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें फैट्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। फिर दूसरा है हमारा कि वो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो हम जब नाम से उनको बुला रहे हैं फैट सोल्यूबल, तो हमें उनको वहीं से पता चल रहा है कि वो वैसे विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल है। अब जो फैट में सोल्यूबल है तो हमें फैट उसके लिए चाहिए ही होगा।
तो इसके लिए वो फैट को, हाँ, वो उस इन चारों के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें फैट चाहिए होता है। फिर तीसरा है रिड्यूस द बल्क ऑफ डाइट। अब रिड्यूस द बल्क ऑफ डाइट मतलब हम जब फैट से, सबसे पहले हम जब बोलते हैं फैट्स, तो फैट्स जो 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, वेराज जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब हम फैट्स इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, तो हम जो अपनी जो क्वांटिटी है डाइट की, यानी कि अगर पहले हम कुछ इतना इतना सारा हम खा लेते हैं, बट हम जब फैट इंक्लूड करेंगे तो हम उससे कम खा सकते हैं, बिकॉज फैट के थोड़े से उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा कैलोरीज है, तो वो हमें जल्दी पेट फुल होगा हमारा उससे, एंड उसके वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जल्द मतलब उससे कम जल्दी वो हमारा पेट फुल होगा, क्योंकि इसमें 4 किलो कैलोरीज है, वेराज फैट्स में हमारी 9 किलो कैलोरीज होती है। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि फैट्स आर डिपॉजिटेड इन एडिपोज टिश्यू। तो हमें जैसे पता है हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है, तो हमारे बॉडी में एक एडिपोज टिश्यू होता है जो जिसमें फैट स्टोर होता है जाके, एंड जब जब हमें बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें स्टारवेशन फील होता है, तो दैट्स द पॉइंट जब हमारी बॉडी जो है ये फैट के एरिया पे जाके फैट ब्रेक करती है, जहां से वो एनर्जी डिराइव करती है। फिर एंड जब भी हम ये भी बोलते, कभी कभी सोचते हैं, हम सुनते हैं ना ऐसे कि अगर मोटा इंसान है तो उसको जल्दी गर्मी नहीं, उसको जल्दी ठंड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो फैट है वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है हमें, एंड हमारे जितनी भी ऑर्गन्स, जितनी भी बॉडी में ऑर्गन्स है, चाहे वो रिपकेज है, हार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, उसके अराउंड ना हमेशा एक फैट की लेयर होती है, जो उन ऑर्गन्स को कोई फिजिकल डैमेज या इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, एंड ऑब्वियसली वॉर्म से भी। तो ये हमने अभी फंक्शंस तक देखा, क्या होता है सोर्सेज एंड फंक्शंस। अभी डेफिशिएंसी क्या है इसकी। तो डेफिशिएंसी में सबसे पहला जो नॉट नॉट कॉमन बट जो एकदम मेन है, जब हम भी बोले, हम किसी कोई भी हम फैट का बोलेंगे तो फ्राइनोडर्मा इज समथिंग दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसमें मेन चीज ये है कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमें अडल्ट और बच्चों में दिखता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है हमारा जो लिम्स होती हैं या बैक है, बटक्स है ना, उनपे कॉर्नी इरप्शंस हमें दिखते हैं, पोस्टीरियर यानी कि पीछे या लैटरल साइड पे। एल्बोस मतलब हमारा जो ये एरिया होता है हमें यहाँ पे दिख सकता है। एंड इसका जो मेन वो है, यानी कि इसको क्योर कैसे करा जाता है, ये रिवर्सिबल है। तो इसको क्योर हम कर सकते हैं जब हम कोई भी लिंसीड ऑयल या सैफलर ऑयल को हम खाएंगे, उसका मतलब उसकी क्वांटिटी को जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतना हम खाएंगे, तो ये क्योर हो सकता है। ये इमेज है कि कैसा दिखता है वो। तो ये एक हॉर्नी इरप्शन है जो हमें दिख रहे हैं। सो थैंक यू, आज मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था, होप सो आपको अच्छा लगा।